जिस तरीके की जुबान देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं इस चुनाव में, उसे लेकर के सर्वाधिक आपत्ति हो रही है कि भाई एक समय में महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं, वो अब डिप्टी सीएम हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को इस तरीके की भाषा शोभा देती है। कल उन्होंने कहा था ओवैसी साहब को संबोधित करते हुए कि सुन लो ओवैसी, औरंगजेब की कब्र पे जो है वो कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा। मुझे बोलते हुए भी बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन वो बड़े धारा प्रभाव बोल गए। आज उन्होंने कहा है कि उलेमाओं के तलवे चाट रहा है एमवीए। मतलब इन बातों को क्या किसी अच्छे शब्द चयन के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब यही विवाद का मुद्दा भी बन रहा है। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई गलत होना ही नहीं चाहिए। औरंगजेब की कब्र पर कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। और क्या गंगा जल चढ़ाएं उस पर? ऐसे बुरे आदमी के लिए ऐसे बुरे शब्द होने चाहिए। वो तो शुक्र मानिए कि सामाजिक ताना बाना ऐसा और जगह ऐसी है, ऐसे शब्द, वरना कुछ और बुरे शब्द हो सकते हो तो वो भी इस्तेमाल कर देने चाहिए। वो लोग गले काटते हुए नहीं डरे, सवा मन जनेऊ खत्म करते हुए नहीं डरे, लोगों को खत्म करते हुए नहीं डरे, हिंदुस्तान को खत्म करते हुए नहीं रुके, देश को बर्बाद करते हुए नहीं रुके, लूटते हुए नहीं रुके। हम उनके लिए दो शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। औरंगजेब के जो रिश्तेदार हैं, औरंगजेब का जो फैन क्लब है, औरंगजेब के जो उससे प्यार करने वाले हैं, औरंगजेब की मजार पर जो फूल चढ़ाने वाले हैं, औरंगजेब को जो अपने अब्बा हुजूर मानने वाले लोग हैं, उनके लिए औरंगजेब होगा जो कुछ होगा, लेकिन हमारे लिए वही है। और देवेंद्र फडणवीस जी की लैंग्वेज भाषा बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान में एक लुटेरा, एक डकैत, एक बलात्कारी अगर आकर इस देश में अत्याचार करता है, महिलाओं के साथ अपमानित काम करता है और उसके साथ साथ देश को लूटता है, देश की संस्कृति को चोट पहुंचाता है, मंदिरों को चोट पहुंचाता है, तो माफ कीजिए, आजाद हिंदुस्तान में उसके लिए इससे भी अगर कोई बुरी भाषा है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए और किसी को इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रही बात उलेमाओं के तलवे चाटने की, तो इसमें भी मुझे लगता है तलवे चाटना एक तरीका है कहने का, आमतौर पे जैसे हम मुहावरे गढ़ते हैं, कहते हैं, ये भी कोई बुराई नहीं है। 153 उलेमाओं ने एमवीए के लिए खासतौर पर शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव जी के लिए रिक्वेस्ट की है, चिट्ठियां बनाई हैं, चिट्ठियां लिख लिख कर रिक्वेस्ट की है लोगों से कि उनके समर्थन में वोट डाला जाए। तो भाई वो उलेमाओं के तलवे चाट रहे हैं। एक जमाने में उद्धव ठाकरे जी के परिवार का क्या स्थिति हुआ करती थी, बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे, और आज स्थिति ये हो गई है कि हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर कोई पार्टी या फिर कोई संगठन ये कहता है कि हम 10% आरक्षण मुसलमानों को देंगे धर्म के आधार पर, तो माफ कीजिए, तलवे चाटना ही हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ।